हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है, जो हमारे सीटेट और यूपी टेट में पूछा जाता है उस सब्जेक्ट से है। आज हम ज्योग्राफी में कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स को देखेंगे जिन्होंने ज्योग्राफी के लिए बहुत सारा खोज किया, एक्सपेरिमेंट किया। उनके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। लगभग इसमें से एक क्वेश्चन तो देता ही देता है हर एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो पहला जो हमारा पॉइंट जो पहला पॉइंट है वो ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस हैं। यानी कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसको उसका खोज किसने किया था, वो उसको बनाया किसने था, तो उसके पिता किसे माना जाता है? हिकेटियस को माना जाता है। अगला है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति इरेटोस्थनीज है। यानी कि ज्योग्राफी जो हमारा शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। अगला है, विश्व का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति टॉलमीन है। तो यानी हम जो देखते हैं एक हमारे ग्लोब पे जो विश्व का मानचित्र बनाया गया होता है, इधर आपका साउथ अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका हो गया, फिर यहाँ अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ये सब ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब को किसने बनाया है? विश्व का मानचित्र बनाने वाला कौन है? तो वो टॉलमीन है। फिर अगला हमारा है, वो भी मानचित्र से ही है। विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाला पहला व्यक्ति वो भी टॉलमीन है। कहने का मतलब है, हमारा ये मान लीजिए पूरा ग्लोब है, उस पर जब जाहिर सी बात है यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर एशिया, अफ्रीका, इन सब चीज़ों को जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इन सबको दिखाया जा रहा है, तो हमारे इस एरिया में भारत है, यहाँ भी तो उस टॉलमीन ने ही भारत को खोज के निकाला होगा। यदि पहला कौन व्यक्ति था जिसने भारत को विश्व मानचित्र पर दर्शाया था? तो वो हमारा टॉलमीन था। फिर अगला है, भारत का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति एर्नाबले। यानी कि सिर्फ भारत का मैप जो है बनाने वाला पहला व्यक्ति जो कौन था? तो वो है एर्नाबले। जो हमारा ये मैप है भारत का, उसको बनाने वाला पहला व्यक्ति था एर्नाबले। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, अगला जो दिया है वो ये है कि ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम है। तो हम जो देखते हैं हमारा एक पूरा का पूरा जो ग्लोब है उसका निर्माता कौन था? पूरा जो मान लीजिए ये ग्लोब है, ऐसे तो विश्व का मानचित्र एक ऐसे पेज में भी आता है, बट एक ग्लोब में भी आता है। तो वही पूछा गया है कि ग्लोब को जो है किसने निर्माता कौन है? तो मार्टिन वेहम है, उन्होंने ही ग्लोब का आविष्कार ग्लोब बनाया था, ग्लोब का निर्माण किया था। अगला हमारा पॉइंट है, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंडियर ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिससे ये पता चलता है कि अर्थ जो है वो उसका निर्माण कैसे हुआ। तो इस थ्योरी को किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंडियर ने दिया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत टॉलमीन का है। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उसके केंद्र के बारे में किसने बताया? भूकेंद्रीय सिद्धांत, जिसको सिर्फ यहाँ केंद्र के बारे में नहीं, पूरे पृथ्वी के बारे में, केंद्र में जाने वाली इसमें कितने परतें आती हैं, कौन सी परत का क्या नाम है, कहाँ क्या पाया जाता है, इसको, इस सिद्धांत को, मैंने ये नहीं बता रही इस चीज़ को खोजा किसने था, इस सिद्धांत को दिया किसना था? तो टॉलमीन ने दिया था। अगला जो है हमारा, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। यानी कि हमारा जो एक पूरा का पूरा सौरमंडल है, यहाँ सूर्य आ गया, फिर आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, ऐसे जो पूरा सौरमंडल हमारा होता है उसमें जो सूर्य जो केंद्र में स्थित है, इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने दिया था। कह सकते हैं कि हाँ, सौरमंडल को किसने खोजा था? तो कोपरनिकस ने ही ढूंढा था। अगला हमारा है कि सौरमंडल का जनक कौन है? तो निहारिका। हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे हमारे सौरमंडल के जैसे ही बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं, बट वहाँ सन हर जगह नहीं है। तो उस सौरमंडल का जनक किसको माना जाता है? तो वो निहारिका को माना जाता है। फिर है सौरमंडल का खोजकर्ता कोपरनिकस। पूरा का पूरा सन बीच में आपका मान लीजिए
यहाँ सन आ गया, फिर यहाँ बुध है अपनी अक्ष पे घूम रहा है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, फिर आपका फिर शनि आ गया, अरुण आ गया, वरुण आ गया। तो इन सब चीज़, ये पूरा हमारा जो सौरमंडल है उसको खोजा किसने था? तो कॉपरनिकस ने ढूंढा था। अगला जो है पॉइंट वो दिया गया है, ग्रहों के गति का नियम केपलर ने बताया था। यानी कि सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह घूमते हैं, ये किसने बताया था? तो केपलर ने बताया था। ग्रहों के घूमने का नियम केपलर ने बताया था। फिर अगला जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड बैगनर ने दिया था। यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमारे पूरे विश्व में जो हमारे महाद्वीप है उसके विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बैगनर ने दिया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं जिससे हमारे ज्योग्राफी में का मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने ज्योग्राफी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। किसी को जो है आपका भूगोल का पिता कहा जाता है, तो किसी ने ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। टॉलमी नहीं होता तो कोई मानचित्र को नहीं बनाता, मार्टी वहम नहीं होता तो ग्लोब हमारा नहीं आया होता। फिर आपका अलेक्जेंडर जॉर्ज लेमेंडियर ने बिग बैंग की थ्योरी की। सूर्य के सिद्धांत को कॉपरनिकस ने दिया। सौरमंडल जो है कि जनक निहारिका को माना गया है। फिर सौरमंडल का खोज जो है कॉपरनिकस ने किया था। ग्रहों के घूमने के नियम को केपलर ने बताया था। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये पर्सन्स हमारे जो हैं खगोलीय पिंड में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने ही ढूंढा, हर जगह पे हर चीज़ को खोजा और हमें बताया कि हमारा ब्रह्मांड कैसा है, हम कहाँ जहाँ रहते हैं उसका मानचित्र भी बनाया जा सकता है। पृथ्वी जो गोल है उसको ग्लोब पे कैसे दर्शाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत सारे खगोलीय व्यक्तियों ने इसको प्रदर्शित किया। तो ये तो हमारा आज का जो है वीडियो रहा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।